स्वागत है आप सभी का व्यूज में। शुरुआत करेंगे खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। नगर परिषद द्वारा शहर में अतिक्रमण के सामान को पुराना सूचना केंद्र पार्क में डाला जाता रहा है। शुक्रवार को नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका और सभापति बीना गुप्ता के आदेश अनुसार अनावश्यक सामग्री की छटनी करवाई जा रही है। वहीं लोहा और प्लास्टिक को जेसीबी की मदद से अलग अलग किया गया है। नगर परिषद के कार्मिक ने मीडिया को बताया कि शहर में लोगों के अतिक्रमण के सामान को कई महीनों से पार्क में डाला जा रहा था, जिससे कि पार्क भद्दा नजर आ रहा था। अधिकारियों के आदेश के अनुसार सामान को अब हटाया जा रहा है। सामान के हटाए जाने के बाद पार्क में घास और पेड़ लगाए जाएंगे और पार्क को डेवलप किया जाएगा। इधर पर्यावरण से जुड़े कृष्ण कुमार खंडेलवाल ने माध्यम टीवी को बताया कि पार्क में से अनावश्यक लोहे लंगड़ के सामान को जेसीबी की मदद से अलग अलग किया जाएगा। जब पार्क पूरी तरह से साफ हो जाएगा तो इसे पेड़ पौधे लगाकर सुंदर और आकर्षक रूप दिया जाएगा। यह है कि ये जो भी सामान हमारे अतिक्रमण से प्राप्त किया, वैसे जो कार्यालय के अनुपयोगी सामान है उसको अलग अलग छटनी कार्य करवा जाए। लोहा अलग, प्लास्टिक अलग है, उसके इस तरीके से कार्य होगा। उसके बाद यहाँ क्या पार्क वगैरह डेवलप करने का पार्क का होगा। पूर्व सरकार द्वारा अतिक्रमण का सामान लाकर जो ये पेड़ पौधों के बीच हरे भरे पार्क के बीच में ये पटका है कबाड़, इस कबाड़ का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आयुक्त महोदय जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, सभापति जी को भी, कि उन्होंने निर्देश दे करके इसके कबाड़ की छटनी करवा रहे हैं और जल्दी ही इस कबाड़ को यहाँ से हटवा करके और यहाँ पर जो पेड़ पौधे कबाड़ के बीच में उनकी गुड़ाई करके उनमें पानी डलवाया जाएगा और ये जो लॉन नष्ट हो गए ये छोटे छोटे पार्कों के, इन सभी पार्कों में लॉन स्थापित किया जाएगा। मौसम बदलते ही गर्मियों के दिन शुरू हो गए हैं और लोगों ने घरों में पंखे चलाना भी शुरू कर दिया है, लेकिन इस बार लोगों को विद्युत विभाग की कटौती नहीं झेलनी पड़ेगी। जयपुर विद्युत वितरण निगम ने इस बार पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर रखी हैं। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता अकबर सिंह ने माध्यम टीवी को बताया कि इस बार व्यवस्थाएं एकदम बढ़िया है। निगम अपने उपभोक्ताओं को किसी भी तरह से परेशानी में डालना नहीं चाहता। अगर किसी कारणवश कटौती करनी हुई तो उसकी सूचना समाचार पत्रों, चैनल्स और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाएगी। देखो, रही कटौती वाली जो आप बात कर रहे हैं, वैसे तो हमारा जो सिस्टम है हर साल और हर समय पे जरूरत के हिसाब से इसकी पूरी देखरेख और सिस्टम को उपभोक्ताओं की जरूरत के हिसाब से उसको ठीक किया जाता है और आगे भी सप्लाई देने के लिए सिस्टम की जरूरत के अनुसार उसमें काम करके और सिस्टम को हेल्दी बनाया जाता है। और इस समय हमारा सिस्टम आवश्यकता के अनुसार ठीक है और फिर भी कभी अचानक कोई सडनली या इमरजेंसी कोई जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसमें करंट का एक शब्द ऐसा है जो कि कभी भी और किसी समय भी किसी तरह का भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि कोई जानवर भी आ सकता है या हमारे क्षेत्र के अंदर जो यातायात या जो भी साधन चल रहे हैं कभी कभी उनसे भी कभी अननेसेसरी हमको सप्लाई बंद करनी पड़ जाती है, क्योंकि कभी एक दूसरे का एक्सीडेंट कर देते हैं तो हमारे पोलों में या लाइनों में जो नुकसान करते हैं वो भी एक वजह है सप्लाई को बंद करना और अति आवश्यक है उस समय। जैसे कि आपने कहीं कोई घटना हो जाती है या कोई छोटी मोटी कोई आग लग जाती है, उस समय भी हमको सिस्टम को सबसे पहले बंद करना पड़ता है, क्योंकि आग लगने के समय हमारे सिस्टम बंद रहना बहुत अति आवश्यक है। तो बाकी हमारी तरफ से सिस्टम बिल्कुल सही है और इसको अभी रही शटडाउन की बात, तो शटडाउन की अभी कोई ऐसी आवश्यकता हमको है नहीं है। और जब भी शटडाउन फिर भी लेना पड़ता है, अचानक कोई छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं और तो उसके लिए हमारे पास में पहले एक अखबार में भी, न्यूज़पेपर में भी देते हैं और एक हमारे यहाँ एक सिस्टम है जिसमें ऑनलाइन हमारे से विद्युत बिलों पे जो उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर अंकित है उसके माध्यम से हमारा एक ऐप है जिसके माध्यम से हम उस पर जो भी शटडाउन लेना होता है प्री प्लान तो उसमें डाल देते हैं, जिससे कि स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग को लेकर नगर परिषद पूरी तरह से मुस्तैद है। स्वच्छता को लेकर जहां नगर परिषद की ओर से पूरे देश भर में चलने वाले मोबाइल ऐप SS 2021 वोट फॉर योर सिटी ऐप के जरिए आम जन से फीडबैक लिया जा रहा है, जिसमें कि नगर परिषद की व्यवस्थाओं और सफाई की अन्य व्यवस्थाओं को लेकर आमजन कितने नंबर देता है ये ऐप के जरिए तय किया जा रहा है। इसके अलावा स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम भी 4 मार्च तक अलवर को रेटिंग के लिए नंबर देगी। नगर परिषद के सिटीजन फीडबैक ऐप प्रभारी प्रभुदयाल शर्मा ने बताया कि इस ऐप को प्ले स्टोर पर डाउनलोड किया जा सकता है, जिसके बाद पसंदीदा भाषा का चयन कर राजस्थान राज्य को चुनकर अलवर शहर में पूछे गए सवालों के जवाब में
अंक देने हैं। गौरतलब है कि गत वर्ष नगर परिषद की 155वीं रैंक आई थी। ऐसे में इस बार रैंकिंग सुधारने के लिए अनेक नवाचार किए जा रहे हैं, जिसको लेकर मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन लोगों के विचार पहुंच रहे हैं, जो रैंकिंग तय करेगा। सर, फीडबैक के लिए एक मोबाइल ऐप है, इसमें SS 2021 वोट फॉर सिटी के नाम से डाउनलोड करना है और उसमें पसंदीदा भाषा का चयन करना है और उसके बाद उसमें स्टेट का चयन करना है और ULB का चेंज करना है। और इसमें यदि रैंकिंग पूछता है तो अपने पूर्व में नगर परिषद की रैंकिंग 155 थी और आगे जो भी जिस प्रकार की सूचनाएं वो मांगता है कि वह साफ़ सफाई है कि नहीं, क्या कचरा टाइम पे उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। पिछले 1 साल से कोरोना संकट के चलते जहां स्वास्थ्य और रोजगार बुरे दौर से गुजर रहा है, वहीं बालकों की शिक्षा का स्तर भी कोविड के कारण प्रभावित हुआ है। ये तथ्य स्कूली बच्चों के निरीक्षण में प्रशासन के अधिकारी महसूस कर रहे हैं। राज्य सरकार के 2 दिन विशेष आकस्मिक सघन निरीक्षण अभियान के तहत शुक्रवार को जिला कलेक्टर सहित प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों ने प्रशासनिक कार्यालयों सहित स्कूलों का भी दौरा किया। खुद जिला कलेक्टर ननुमल पहाड़िया ने शहर के निकटवर्ती क्षेत्र अकबरपुर के एक सरकारी स्कूल सहित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। यहाँ इन्होंने मिड डे मील का खाना भी खाया। इस विद्यालय में जिले में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक है। वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चूला बांसुर अलवर में हेवल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के साथ चल रहे QRG फाउंडेशन के बाला प्रोजेक्ट की प्रमुख आराधना राय ने सैनिटरी नैपकिन्स योजना की जानकारी ली। कंपनी द्वारा विद्यालय में करीब 35,000 की विशेष किस्म के वॉशेबल सैनिटरी नैपकिन्स 2 साल पहले 150 बालिकाओं के लिए उपलब्ध करवाए गए थे, जिसका फीडबैक और उसमें सुधार के लिए टीम ने विशेष अवलोकन किया। इस दौरान राय ने विद्यालय का सघन अवलोकन किया और करीब 2 घंटे तक सैनिटरी नैपकिन योजना की बालिकाओं से साक्षात्कार के माध्यम से गहन जानकारी ली। और इसी के साथ ही व्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए माध्यम। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। राजस्थान बाल कल्याण समिति आयुक्त महेश शर्मा ने शुक्रवार को शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में स्थित राजकीय संप्रेक्षण गृह में दी जाने वाली चिकित्सा, भोजन आदि की सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने परिसर में साफ सफाई रखने और अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में वहां मौजूद अधिकारी और कर्मचारियों को उचित निर्देश दिए। मैं अभी अलवर यहाँ पे आया था। हमारे जो ऑब्जर्वेशन होम है, संप्रेक्षण गृह है, उसकी व्यवस्थाएं मैंने यहाँ के जिला कलेक्टर श्री NM पहाड़िया जी के साथ देखी है और जो यहाँ विधि से संघर्षरत बच्चे हैं उनके साथ हमने अभी बात की है। 2 तरह के बच्चे हमारे किशोर न्याय व्यवस्था के तहत आते हैं। एक तो CNCP बच्चे होते हैं जो चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन होते हैं और दूसरा CICL बच्चे होते हैं जो चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं। दोनों ही तरह के बच्चों के लिए हमारे विभाग द्वारा और राज्य सरकार द्वारा अलग अलग व्यवस्थाएँ की हुई हैं। CICL बच्चों के लिए हमने किशोर न्याय बोर्ड की व्यवस्था की हुई है, जिसको JJB कहते हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कहते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट साहब हैं और 2 मेंबर हमने नॉमिनेट कर रखे हैं किशोर न्याय बोर्ड के। और जो CNCP बच्चे हैं, जो इस तरह के अनाथ बच्चे हैं, लावारिस हैं, परित्यक्त हैं या बाल श्रमिकों से छुड़वाए हुए हैं, उनके लिए हमने एक CWC की व्यवस्था कर रखी है, जिसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या बाल कल्याण समिति कहते हैं। दोनों ही तरह के बच्चों के लिए भारत सरकार की एक योजना के तहत राज्य सरकार ने काफ़ी बेहतरीन व्यवस्थाएं की हुई हैं। इनके रहने का, खाने पीने का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, स्किल डेवलपमेंट का, हुनर विकास का पूरा ध्यान रखा जाता है। सभी बच्चों से हमने बात की है। ये यहाँ की व्यवस्थाओं से मुझे अभी काफ़ी संतुष्टि है। मैं और भी अभी कुछ होम्स जा कर के देखूँगा और कोशिश करेंगे कि ये इस जो एक कार्यकाल इनका यहाँ रहने का किसी कारण से है, उसको एक अवसर के रूप में बदलें। यहाँ पे कुछ न कुछ शिक्षा के उसको आगे बढ़ाएं, यहाँ से कुछ अच्छे संस्कार लेकर के जाएं, यहाँ स्किल डेवलपमेंट करें, हुनर विकास करें। यही राजस्थान सरकार की एक योजना है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 2 नई घोषणाएं हमारे विभाग के साथ की हैं। परसों के बजट घोषणा में एक गौराधाय योजना की है, जिसमें ग्रुप फोस्टर के इसका करेंगे। आफ्टर केयर की एक योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान सरकार के उससे मतलब घोषणा की है, जिसमें 18 साल से ऊपर भी इनकी आयु होने के पश्चात में यदि कोई अपना खुद का निजी व्यवसाय करना चाहता है या आगे पढ़ाई करना चाहता है
इस तरह के बच्चों को भी राज्य सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जाएगी। जनसंख्या अधिनियम कानून की मांग को लेकर जिला संयोजक ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि भारत पल प्रतिपल गृह युद्ध की ओर अग्रसर है। जनसंख्या संकट से भविष्य में हालात बेकाबू होकर देश संकटों से ना घिर जाए, इसका एकमात्र उपाय सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून है। ताबड़तोड़ बढ़ती जनसंख्या का रुख देश को गृह युद्ध की कगार पर खड़ा कर रहा है। ऐसा ना हो, इसके लिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाने के लिए आंदोलन चला रहा है, जिसकी कुछ मांगों को लेकर आज फाउंडेशन से जुड़े युवाओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से जनसंख्या अधिनियम कानून लाने के लिए आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय के जरिए प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी को के नाम ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कठोर जनसंख्या अधिनियम कानून की मांग की है। आज देश में संसाधन घट रहे हैं और जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। 1901 में जनसंख्या देखें तो 23.84 करोड़ के लगभग जनसंख्या थी, जो आज बढ़कर के 138 करोड़ हो गई है। संसाधन जो के त्यों हैं। 2.4% क्षेत्रफल पर आज 18% लगभग जनसंख्या विश्व की हमारे देश में है। ऐसे में जनसंख्या ने आज जो विस्फोटक स्थिति पैदा की है, जिससे संसाधनों के साथ साथ महंगाई बढ़ रही है, देश में गृह युद्ध के हालात पैदा हो गए हैं। किसी भी जाति धर्म पंथ। गोविंदगढ़ कस्बे में शुक्रवार को कस्बे वासियों ने उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री विनय कुमार त्रिपाठी और आगरा रेल मंडल प्रबंधक सुशील कुमार श्रीवास्तव से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसमें अलवर मथुरा रेलखंड की प्रमुख मांगों का जिक्र किया। गौरतलब है कि गोविंदगढ़ में महाप्रबंधक और अन्य उच्च अधिकारियों का वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम न होने पर कस्बे वासियों ने निकटवर्ती स्टेशन ब्रिजनगर जाकर उनका भव्य स्वागत कर उन्हें गोविंदगढ़ क्षेत्र और अलवर मथुरा रेलखंड से संबंधित कुछ प्रमुख मांगों के लिए अवगत कराया, जिसमें सबसे जरूरी मांग प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस का गोविंदगढ़ में ठहराव कराने को लेकर रही। मुंडावर के गांव अहीर भगोला में अवैध रूप से नदी में गौशाला के नाम पर अतिक्रमण किया हुआ था, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और मुख्यमंत्री पोर्टल पर दी। जिला कलेक्टर के आदेश पर मुंडावर प्रशासन ने अवैध गौशाला को शुक्रवार को पीला पंजा चलाकर अतिक्रमण से मुक्त करवाया। रोहताश पारिक तहसीलदार मुंडावर ने बताया कि जिस जमीन पर अवैध गौशाला बना रखी थी, जो जमीन नदी परिक्षेत्र में आती है और जिसको प्रशासन और पुलिस के नेतृत्व में हटवा दिया गया है, इस गौशाला में जो गायें थी उनको दूसरी गौशालाओं में पहुंचा दिया गया है। कोविड-19 से खतरा फिलहाल थमा नहीं है, कम जरूर हुआ है, लेकिन इसे हल्के में ना लें, क्योंकि कई जगहों पर फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा नजर आया है। इसलिए बिना मास्क लगाए घर से बाहर कदम ना रखें, क्योंकि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। माध्यम टीवी आप सभी से यही गुजारिश कर रहा है। तो आज के लिए व्यूज है बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।